A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 2 of your chapter, The Adventures of Toto. So before we proceed, whatever we have studied in this particular chapter, let me just remind you. So my dear student, the complete story revolves around a small monkey named Toto. ये जो पूरी की पूरी कहानी है, टोटो नाम का एक मंकी है, उसके चारों तरफ घूमती है, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट, होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो नरेटर है उसके ग्रैंड जो फादर है नरेटर के, वो उस मंकी को लेकर आते हैं, राइट? और जो मंकी है वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है, बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा शरारत करता है। एंड नरेटर और उसके जो दादाजी हैं दोनों क्या करते हैं, ये जो सीक्रेट है कि उनके घर पर एक मंकी है वो ग्रैंड मदर को भी नहीं बताते, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, तो एक दिन क्या होता है, जो नरेटर के जो ग्रैंड फादर है, ही हैज टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। अब नरेटर के जो दादाजी हैं उनको कहाँ जाना होता है, उनको सहारनपुर जाना होता है टू कलेक्ट हिज पेंशन लेने के लिए जाना होता है उसको। एंड ही कैन नॉट लीव मंकी एट होम, और जो नरेटर के जो ग्रैंडफादर है वो उस मंकी को घर पे छोड़ नहीं सकते थे। रीजन वाई, बिकॉज टोटो वाज एक्सट्रीमली नॉटी, क्योंकि टोटो तो बहुत ज्यादा नॉटी था, तो इस वजह से उसको घर पे भी नहीं छोड़ सकते थे। सो दैट इज वाई ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो विद हिम। तो जो दादाजी है वो क्या डिसाइड करते हैं कि टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे, राइट? तो होता क्या है, एक बैग होता है, उस बैग के अंदर टोटो को डाला जाता है। तो जैसे ही दादाजी रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पर टोटो क्या करता है, अपना मुंह बाहर निकालता है। एंड आफ्टर दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जो वहां के जो ऑन लुकर्स थे, जो देखने वाले थे, वो देखते हैं इस बैग में है क्या, ये उछल क्यों रहा है। तो इस तरह की कुछ हरकतें हो रही हैं। अभी का जो सीन है वो क्या है, जो ग्रैंडफादर है उसके सामने एक टिकट कलेक्टर है, वो टिकट कलेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम आगे होता क्या है, वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट नाउ। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल। देखें, द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। जिस टाइम जो टिकट कलेक्टर टीटी है वो ग्रैंडफादर से टिकट कलेक्ट कर रहा था, तो उसी टाइम क्या होता है, वाज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड। क्या होता है, सरप्राइज। तो क्या होता है, जो टिकट कलेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो अपने माइंड का यूज करते हुए मच टू ग्रैंडफादर अनॉयंस। और जो ग्रैंडफादर होता है, अनॉयंस का मतलब नाराजगी या गुस्सा हो जाना। तो ग्रैंडफादर क्या होता है, टीटी ऐसा कुछ बोलता है जिसकी वजह से ग्रैंडफादर थोड़ा अनॉयंस का मतलब नाराज हो जाते हैं। एंड ही सेड, तो टीटी क्या बोलता है, ही सेड सर यू हैव ए डॉग विद यू। टीटी किसको बोलता है, नरेटर के जो ग्रैंडफादर उनको बोलता है कि सर आपके पास तो एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और आपको क्या करना पड़ेगा, इस डॉग को भी, इसके डॉग के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, इस डॉग का भी किराया आपको देना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। इन वेन का मतलब होता है कोई भी चीज यूजलेस हो जाती है, इन वेन बोल देते हैं उसको। इन वेन मतलब यूजलेस। मतलब ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, मतलब वो कोशिश करता है कि दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। और ग्रैंडफादर वो क्या करता है, मंकी को कहता है ये तो मंकी है, ये डॉग थोड़ी है, मंकी डॉग नहीं होता ना, वो समझाने की कोशिश करता है। और इवन एज ए क्वाड्रूपेड। देखो क्वाड्रूपेड का मतलब होता है जो चार पैरों वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बोला जाता है क्वाड्रूपेड, राइट? क्वाड्रूपेड मतलब बोला जाता है जो चार पैरों वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर टीटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रैंडफादर कि मंकी कोई डॉग नहीं है। एट द सेम टाइम तो यहाँ पर क्या है, मतलब अब जो ग्रैंडफादर है उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि मतलब जो मंकी है वो मतलब मंकी डॉग नहीं है, आप डॉग का चार्ज कर सकते हो, मंकी का थोड़ी चार्ज कर सकते हो। और वैसे भी ये क्वाड्रूपेड का मतलब चार पैरों पे चलने वाला जानवर नहीं है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन जो टिकट कलेक्टर वो अपनी बात पे खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, और वो टोटो को किस कैटेगरी में डालता है, डॉग की कैटेगरी में डाल देता है।
एंड 3 रुपीज वो सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, और 3 रुपए का उसके ऊपर क्या लगता है, 3 रुपए का उसको फेयर देना पड़ता है ग्रैंडफादर को, किसको, कलेक्टर को। जो टिकट कलेक्टर है उसको 3 रुपए मतलब सम किसका फेयर, किसका किराया देना पड़ता है, ये किराया टोटो के लिए उनको देना पड़ता है। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from his pocket a pet tortoise। देखो उसके बाद ग्रैंडफादर टू गेट हिज ऑन बैक, टू गेट हिज ऑन बैक का मतलब होता है रिवेंज लेना, बदला लेने के लिए। तो अब जो ग्रैंडफादर है वो टीटी से गुस्सा हो जाते हैं, और टीटी से मतलब बदला लेने के लिए तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से एक पेट पालतू टॉर्टोइस का मतलब कछुआ होता है, तो वो अपनी पॉकेट से एक पालतू कछुआ निकालते हैं दादाजी, एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रैंडफादर हैं वो टीटी जो है, जो टिकट कलेक्टर हैं, तो उनको कमेंट करते हुए बोलते हैं व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए आपको क्या पे करूं। यानी आपने तो क्या किया, टोटो को तो डॉ की कैटेगरी में रख लिया और आप मुझसे 3 रुपए दे रहे हो, मांग रहे हो इस चीज के, तो इसके लिए मैं क्या दूं आपको। व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जैसा कि आप सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो, तो मुझे बताओ इस टोटो इसके लिए मुझे कितना पे करना होगा। The ticket collector looked closely, तो टिकट कलेक्टर क्या करते हैं, टोटोइस की तरफ बहुत ही वॉचफुली केयरफुली क्लोजली देखता है, एट द टोटोइस कछुए की तरफ। प्रोडिड, प्रोडिड का मतलब होता है पुश करना, दबाना, थोड़ा सा पुश करना, इट विद इट्स 4 फिंगर, और अपनी 4 फिंगर से वो क्या करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है, किसको, टोटोइस को दबा के देखता है। एंड गिव ग्रैंडफादर प्लीज्ड, एंड ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्टोरियस, ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब क्या होता है, देखें विक्टोरियस, विक्टोरियस क्या होता है, देखो जो विजेता होता है उसकी तरह। अब ग्रैंडफादर क्या होते हैं, एंड गिव ग्रैंडफादर, और जो टीटी होता है वो क्या करता है, ग्रैंडफादर को प्लीज, हैप्पी एंड ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब विक्टोरियस, जैसे मान लो कोई विजेता होता है वैसा लुक उसको देता है, यानी कहीं ना कहीं टीटी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जीत गया, या फिर वो खुश होकर जैसे एक विजेता होता है उस तरीके से उनको रिस्पॉन्स करता है, कहता है सेड एंड सेड नो चेंज नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग। और कहीं ना कहीं टीसी क्या बोलता है, जो टिकट कलेक्टर होता है वो ग्रैंडफादर को बोलता है कि ये जो है ना, ये डॉग नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो इसका मैं कोई चार्ज आपसे नहीं लेने वाला हूं। When Toto was finally accepted by grandmother, उसके बाद क्या है, When Toto was finally accepted by grandmother, अब मतलब उसकी जो ग्रैंडमदर थी नरेटर की, उसने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। एंड ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्तबल। तो उसको क्या दिया गया, टोटो को अस्तबल जो होता है, तो वहां पर स्टेबल के अंदर उसको क्या दिया गया, तो वहां पर उसको कंफर्टेबल जगह दे दी गई रहने के लिए। वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, और वहां पे एक डोंकी भी था जिसका नाम था नाना। और मतलब अब जो टोटो था, मतलब टोटो के साथ मतलब ही हैड ए कंपेनियन, किसका, टोटो के साथ एक कंपेनियन था, उसका एक साथी था उसी स्टेबल के अंदर, क्या नाम था उसका, नाना, जो कि एक डोंकी था, एक गधा था। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और जब टोटो फर्स्ट नाइट स्टेबल के अंदर था, उस अस्तबल के अंदर था, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, और ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोटो को देखने के लिए अस्तबल में जाते, देखने के लिए भाई ठीक ठाक है क्या सब। एंड ही वॉज कंफर्टेबल, एज इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि क्या टोटो जो है वो कंफर्टेबल है भी या नहीं है। टू हिज सरप्राइज, मतलब असमंजस में पड़ते हुए, ही फाउंड नाना विदाउट अप्रेंट कोज, अप्रेंट मतलब क्लियर, क्लियर कोज, अप्रेंट का मतलब है क्लियर कोज, यानी कोई बिना कोई स्पेसिफिक वजह के जो नाना था वो क्या कर रहा था, पुलिंग एट हर हॉल्टर। हॉल्टर का मतलब क्या होता है, लगाम, जैसे आपने देखा होगा जानवरों के मतलब एक पट्टा सा डाल देते हैं, लगाम डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब पुलिंग एट हर हॉल्टर। तो नाना जो कि एक डोंकी था वो अपनी क्या कर रहा था, अपने हॉल्टर को खींच रहा था, लगाम मतलब कहीं ना कहीं उसकी लगाम खींची जा रही थी। ट्राइंग टू कीप हर हैंड एज पॉसिबल एज फ्रॉम द बंडल ऑफ हे। हे क्या होता है, घास फूस जो खाने के लिए जो एनिमल्स को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब उसके जो हॉल्टर था उसमें खिंचाव था, और मतलब कीप हर हेड, और उसका जो हेड था, उसका जो सिर था वो क्या था, एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर पॉसिबल था, फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, यानी कि बंडल ऑफ हे जो घास था वो खाने के लिए, चारे के लिए, तो उससे उसका सर काफी दूर था। ऐसा क्या था कि क्यों उसमें खिंचाव क्यों आ रहा था, राइट। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप,
ग्रैंडफादर देखता है कि भाई जो नाना है वो क्या कर रहा है, वो मतलब खाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, शायद वो जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहा है, बंडल ऑफ हे को। एंड स्लैप, थप्पड़ लगाना, अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या होता है, जो हिप्स होते हैं जनरली, मतलब जिस तरीके से हिप्स पे बैठते हैं ये घोड़े वगैरह या जो डोंकी वगैरह बैठते हैं, काउज बैठती है हॉन्चेस के ऊपर, तो मतलब हिप्स के ऊपर स्लैप करता है। एंड शी जर्क बैक, जर्क का मतलब हो गया, जर्क मतलब झटके के साथ। और नाना क्या करती है, तो झटके के साथ मतलब एकदम ड्रैगिंग, खींच लाना, टोटो विद हर। और जैसे मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर नाना को क्या करता है, स्लैप लगाता है, तो वो क्या करती है, झटके के साथ की झटका लेती है पीछे की तरफ, एंड ड्रैगिंग, खींच के ले आती है टोटो विद हर, और टोटो उसके साथ घसीटता हुआ आ जाता है। अब टोटो ने क्या किया था वो देखते हैं। ही हैड फास्टन, फास्टन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना, बांध देना, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प टीथ। देखिए, ही हैड फास्टन, बांध देना, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प टीथ, लिटिल टीथ। तो उसने क्या किया होता, कहीं ना कहीं जो उसके जो कान थे, उन कान के ऊपर वो क्या करता, उस कान को खींच रहा था, कौन, टोटो। और टोटो ने क्या करता, उसके कान के ऊपर वो बाइट कर रहा था, किसकी, नाना के कान थे, उस कान पे वो बाइट कर रहा था। ग्रैंडफादर को लगता है कि नाना खा नहीं रहा है, लेकिन उसको खींच कौन रहा था, उसको वो मंकी जो कि बहुत नॉटी है वो उसको खींच रहा था। तो इस वजह से जैसे ही जो नाना है वो क्या करती है, वो एक जैसे एक झटके के साथ पीछे जाती है, तो जो टोटो है वो भी घसीटता हुआ आगे आ जाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद टोटो और जो नाना है वो कभी दोस्त बने ही नहीं, उनकी आपस में नहीं बनती थी। A great treat for during cold winter evenings was the, अब बात की जाए विंटर के सीजन के अंदर टोटो के लिए क्या होता था, बहुत ही क्या होता था, अ ग्रेट ट्रीट, यानी टोटो को बहुत एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था कोल्ड विंटर की अगर बात की जाए इवनिंग के टाइम पे। वॉज द लार्ज बाउल, एक बहुत बड़ा बाउल होता था जिसमें पानी को गर्म किया जाता था, और वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। और उसकी ग्रैंड मदर जो थी नरेटर की, वो टोटो को नहलाने के लिए क्या देती थी, गर्म पानी देती थी। ही वुड कनिंगली, कनिंगली का मतलब चालाकी से, तो टोटो क्या करता, बड़ी चालाकी से, कनिंगली चालाकी से, टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। तो टोटो क्या करता, जो पानी है उसका टेम्परेचर चेक करता अपने हाथों से, देन ग्रेजुअली, और धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे जो बाथ टब था उसके अंदर प्रवेश कर जाता। फर्स्ट वन फुट, पहले सबसे पहला एक पैर 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 डालता, देन द अदर, फिर दूसरा पैर पानी में डालता, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि मान लो उसने मुझे कभी देखा हो। यानी टोटो ने कहीं ना कहीं नरेटर को देखा था कि किस तरीके से बाथ टब के अंदर पहले फर्स्ट स्टेप वो पानी के अंदर रखता, फिर दूसरा स्टेप रखता, उसी तरीके से मतलब टोटो भी कॉपी कर रहा था। अंटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और मतलब जब तक पानी उसके नेक तक, उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था टोटो के, वंस कंफर्टेबल, और उसको जब कंफर्टेबल फील करता था, ही वुड टेक द सॉप इन हिज हैंड, और टोटो क्या करता, साबुन अपने हाथों में लेता, इन हिज हैंड्स और फीट, रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, रब का मतलब मसलना, यानी और क्या करता, पूरी बॉडी को रब करता वो, राइट, साफ करता, क्लीन करता पूरी बॉडी को। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे हम जनरली हम इंसान करते हैं सर्दियों के वक्त, मतलब हम नहाकर आते थे, हमें ठंड बहुत लगती है, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें आग मिल जाए तो हम अपने आप को सुखा ले। तो सिमिलर क्या करता है, जैसे टोटो नहा लेता था तो आग के पास, किचन के अंदर आग के पास जाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपने आप को ड्राई कर ले, अपने आप को सुखा ले। इफ एनीवन लाफ्ड, अगर कोई उसकी तरफ हंसता, एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, जब ये सारी की सारी एक्टिविटीज टोटो कर रहा होता, टोटोस फीलिंग्स वुड बी हार्ट, यानी कहीं ना कहीं टोटो की जो फीलिंग है उसको क्या होता है, दुख होता है टोटो को कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और उसके बाद क्या करता, वो नहाने के लिए नहीं जाता, यानी अगर उसकी तरफ देख भी लेते तो टोटो नाराज हो जाता था और नहाने के लिए फिर दोबारा से नहीं जाता। वन डे, एक दिन क्या होता है, टोटो नियरली सक्सीडेड, सफल हो जाना, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, यानी एक बार तो क्या होता है, टोटो अपने आप को कंप्लीटली जला ही लेता, बॉइल हो जाता, बॉइल का मतलब उबलना, यानी उबल रहा था पानी बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं एक दिन तो वो अपने आप को बिल्कुल उबाल ही लेता। क्या होता है देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड A large kitchen kettle had been, और कैसे मतलब किस तरीके से वो अपने आप को पानी में उबाल लेता या जल जाता वो कैसे। A large kitchen kettle, kettle क्या होता है, केतली जिसमें चाय चाय डाली जाती है, had been left on the fire to boil for tea and Toto,
राइट। तो क्या था, एक किचन के अंदर एक कैटल था, वो कैटल को फायर के ऊपर रख दिया गया था जिससे चाय बन जाए, राइट, चाय उबालने के लिए रखी हुई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को वो चीज दिखाई देती है और टोटो को और चीज अच्छी नहीं लगती, तो टोटो को लगता है क्योंकि शरारती तो वो था ही, एंड हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और मतलब क्या करता है, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। लीड का मतलब उसका जो ढक्कन होता है, और टोटो क्या करता है, उस जो कैटल होता है उसके ढक्कन को हटा देता है, एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसको कहीं ना कहीं लगता है पानी गर्म है, नहाने लायक है। तो कैटल के अंदर भी क्या होता है, पानी गर्म था, वो सोचता है नहाने लायक है। ही गॉट इन, और उस कैटल के अंदर चला जाता है। With his hand sticking out from the kettle, और उसने अपना जो सर था sticking out, बाहर की तरफ निकालना, from the kettle, यानी kettle से उसने अपना जो सर है वो बाहर की तरफ निकाला हुआ था। This was just fine for a while, मतलब ये जो, क्योंकि अभी कैटल तो आग के ऊपर रखी हुई थी ना, कुछ टाइम तक तो उसको ठीक लगा, लेकिन अब टेम्परेचर क्या हो रहा था, बॉईल हो रहा था, बढ़ रहा था, until the water began to boil, और धीरे धीरे जो पानी है वो क्या करने लग जाता है, बॉईल करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटिल, और टोटो क्या करता, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उठने लग जाता, बट फाइंडिंग इट्स कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि जैसे वो ऊपर उठता तो बाहर उसको ठंड लगती, एंड सेट डाउन अगेन, वो दोबारा से फिर नीचे बैठ जाता। अब नीचे से तो पानी बॉईल हो रहा था, अगर वो ऊपर उठ रहा था तो उसको क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी। ही कंटिन्यूड हॉपिंग, हॉपिंग मतलब उछल कूद करना हो गया, हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, होल्ड का मतलब पुल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, मतलब होल्ड का मतलब घसीटना, पुल करना। और उसी वक्त क्या होती है, जो टोटो जो ग्रैंड मदर होती है नरेटर की, वो वहां पर पहुंचती है और उसको बाहर निकालती है, घसीटती है, पुल करके उसको बाहर निकाल लेती है, क्योंकि टोटो ऑलमोस्ट क्या था, हाफ बॉइल्ड हो चुका था, एक तरह से बच गया आउट ऑफ कैटल, कैटल से उसको बाहर निकाल लेती है। If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. देखें बहुत अच्छी लाइन दी है कि if there is a part of brain, अगर मैं दिमाग के एक छोटे पार्ट की अगर बात करें, especially devoted to mischief, devoted का मतलब समर्पित होना, mischief शरारत, अगर किसी भी इंसान का जो ब्रेन है अगर वो शरारत के लिए समर्पित है, यानी वो अपना ब्रेन का यूज सिर्फ मिसचीफ के लिए होता है, यानी शरारत के लिए यूज करता है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, यानी वो शरारत वाला जो पार्ट है ना ब्रेन का, सबसे ज्यादा डेवलप किसके अंदर, टोटो के अंदर है। सो इसका जो लिटरल मीनिंग ही है कि टोटो एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्या था, शरारती था, बहुत ज्यादा मिसचीवियस था। He was always stealing things, stealing मतलब फाड़ देना, वो अक्सर क्या करता था, चीजों को फाड़ देता था, उसके पीसेस कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, और जब एक दिन मेरी जो आंट्स थी, मतलब एक जो मेरी आंटी थी, एक दिन टोटो के पास आई, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it, और उसकी ड्रेस को होल्ड कर लेता, पकड़ लेता है और उसमें छेद कर देता है। किसकी, नरेटर की एक दिन आंटी आती है तो उसकी ड्रेस को पकड़ लेता है और उसमें छेद कर देता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड मतलब कितना टोटो कितना ज्यादा क्या था, मिस्चीवियस था, बहुत ज्यादा शरारती था। वन डे एट लंच, और एक दिन तो क्या होता है, लंच का टाइम था, अ लार्ज डिश, डिश का मतलब यहाँ पे खाना, मील हो गया, पुलाव, पुलाव बनाया था, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के बीचों बीच क्या लिखा था, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच पुलाव रखा हुआ था। वी एंटर द रूम टू फाइंड, हमने रूम के अंदर एंटर किया टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, स्टफिंग का मतलब यहाँ पे खाने के लिए यूज किया गया है, टोटो अपना खुद को भर रहा था, यानी कहीं ना कहीं टोटो राइस खा रहा था खुद ही, यानी उसको सर्व नहीं किया था, टोटो खुद ही राइस खा रहा था। माय ग्रैंड मदर स्क्रीम, चिल्लाती है, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाती है, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, प्लेट मतलब जो खाने की प्लेट है उसकी बात की जा रही है, और गुस्से में आके टोटो, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उसको धमकाती है, तो टोटो उसकी तरफ क्या फेंक देता है, एक प्लेट फेंक देता है गुस्से में। एंड वन ऑफ माय आंट्स रश फॉरवर्ड, रेस्ट फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर पीछा करने की तरफ, यानी टोटो की तरफ आगे बढ़ती है तेजी से, एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो क्या करता है, उसके ऊपर पानी, उसके चेहरे के ऊपर पानी डाल देता है। यू कैन इमेजिन हाउ मिस्चीवियस टोटो इज। व्हेन ग्रैंडमदर अराइव, सॉरी व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव, टोटो क्या करता है, जो डिश थी, खाना जो बनाया हुआ था, पुलाव बनाया हुआ था, मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वो उसको क्या करता है, विंडो से निकलकर उस पुलाव जो होता है उस पुलाव को लेकर चला जाता है, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। एंड वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और वहां पर क्या होता है, जैक फ्रूट एक फल होता है ये, तो उसके ब्रांच पे जाकर, उसके टहनियों पे जाकर क्या होता है, वो जाकर बैठ जाता है, कौन, टोटो जाकर बैठ जाता है, उसके हाथ में वो डिश भी होती है, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसके हाथों में वो डिश थी, जो पुलाव था उसके हाथों में ही था। ही रिमेन देयर, रिमेन मतलब बने रहना, ऑल आफ्टरनून, पूरे की पूरी दोपहर वो वहीं पे रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो राइस को खा रहा था।
डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है जब आप प्रण लेते हो, प्रण ले लेते हो किसी चीज का, फर्म डिसीजन होता है। मानो कि टोटो ने इस बात का प्रण लिया था ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, क्यों दाल, ग्रेन का मतलब यहाँ पे कह सकते हो अनाज होता है, वैसे ग्रेन यहाँ पे कह सकता है कि वो जो राइस का जो एक एक दाना था ना, एक एक राइस का जो दाना था उसको खत्म, मान लो उसने प्रण लिया है कि वो इस एक एक दाने को खत्म करेगा। एंड देन, और उसके बाद इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, एंड इन ऑर्डर टू स्पाइट, इन ऑर्डर टू स्पाइट, स्पाइट का मतलब इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट का मतलब बदला लेने के सेंस में हो गया, और इन ऑर्डर टू रिवेंज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से मतलब बदला लेने, क्योंकि उसके ऊपर चिल्लाई थी, बदला लेने के लिए, who had screamed at her, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्लाई थी, then he threw dish down फ्रॉम द ट्री, और गुस्से में वो क्या करता है, वो नीचे जो प्लेट होती है, जो डिश होती है, वो नीचे की तरफ फेंक देता है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, चैटर्ड का मतलब जो जो बंदर जनरली एक्साइटमेंट के, जब जो बंदर होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं तो एक अलग तरह का साउंड क्रिएट करते हैं, उसको चैटर्ड साउंड बोलते हैं, विद डिलाइट, खुशी के मारे। व्हेन ब्रॉक इनटू 100 पीसेज, और जैसे ही मतलब वो जो डिश होती है वो नीचे की तरफ गिराता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं बहुत सारे, और जो मतलब जो टोटो होता है डिलाइट मतलब खुश हो जाना, और चैटर्ड मतलब वो साउंड हो गया जो बंदर क्रिएट करते बोलते वक्त, तो वो चैटरिंग करने लग जाता है, और मतलब बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया, बट वो बहुत ज्यादा मिसचीवियस था कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट, मतलब टोटो एक ऐसा पालतू नहीं था वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि टोटो को हम बहुत लंबे टाइम तक घर पे रख सके, ऐसा वो एक ऐसा एनिमल नहीं था। इवन ग्रैंड मदर रियलाइज, हालांकि सॉरी ग्रैंड फादर, हालांकि मेरे दादाजी को भी इस बात का रियलाइज हो गया था, इस बात का उन्हें उनको अनुभव हो गया था, पता चल गया था क्या, वी वर नॉट वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब होता है रिच फैमिली, मतलब अमीर घराने, वेल टू डू का मतलब होता है अमीर घराना, यानी वी वर नॉट वेल टू डू, यानी हम अमीर घराने से नहीं थे, मेरे ग्रैंडफादर भी इस बात को जानते थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और मतलब जिस पेस से जो टोटो है वो क्या कर रहा था, चीजों को तोड़ रहा था, तो वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम कौन सा रईस थे, और उन चीजों को इस तरीके से लॉस हो रहा था लगातार, वो चीज को हम क्या कर रहे थे, उनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो डिशेस तोड़ देता था, क्लोथ्स को फाड़ देता था, कर्टेन्स फाड़ देता था, एंड वॉल पेपर्स, ये सारी चीजें टोटो ने फाड़ दी थी। सो ग्रैंडफादर द टोंगा ड्राइवर, सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और बाद में ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, क्योंकि ये टोंगा ड्राइवर से ही उसने टोटो को लिया था, एंड सेट टोटो बैक टू हिम, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसी टोंगा ड्राइवर से, जिससे नरेटर के जो ग्रैंडफादर उसने टोंगा ड्राइवर से जो टोटो को लिया था, वो उसी को बेच देता है दोबारा से जाकर फॉर जस्ट 3 रुपीज, और कितने में, 3 रुपए में टोटो को वापस उसी टोंगा ड्राइवर के पास जाकर बेच देता है, राइट। So my dear student, this particular chapter is written by Ruskin Bond, as we have learned about Toto, कि टोटो कितना ज्यादा mischievous था. So this is all about from my side. I truly believe आपको ये chapter समझ में आया होगा. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. God bless you all. Stay happy and blessed.